जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जिन्होंने छठ व्रत रखा है, आज उस व्रत का समापन रहेगा और बल्कि सूर्य नारायण को देख करके वो समापन बहुत लोगों ने कर भी लिया है, क्योंकि प्रातःकालीन सूर्य, उगते सूर्य को अमूमन जितने भी सनातन धर्म के पथिक हैं वो वैसे भी सूर्य नारायण की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उन्हें अर्घ्य देते हैं। और ख़ास तौर से छठ मैया का जब व्रत रखा जाता है तो इसमें कल शाम को जब सूर्य अस्ताचल में चले जाते हैं उस वक़्त भी सूर्य भगवान को धूप दीप आदि की जाती है। और जब सूर्य भगवान उदय होते हैं अगले दिन, यानी कि जैसे आज है, तो भी सूर्य भगवान को नमन प्रणाम करते हुए इस व्रत का समापन किया जाता है। बहुत अच्छा ये व्रत अपने आप में होता है। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें, फिर आगे की चर्चा करें। 31 अक्टूबर सन 2022 दिन सोमवार, कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, संबंध 2079, तिथि आज सप्तमी है, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। एक चीज़ आपको और बताएं, सप्तमी तिथि में कोई भी सप्तमी तिथि हो, हर सप्तमी तिथि में वैसे भी सूर्य नारायण की पूजा अपने आप में फलदायी नहीं मानी जाती है। समझ गए? जैसे मंगलवार के दिन हनुमान जी का पूजन, बुधवार के दिन गणपति का पूजन, बृहस्पतिवार के दिन किनका पूजन? भगवान विष्णु का पूजन। ऐसे ही दिनों के हिसाब से भी पूजन होते हैं और दिनों के साथ साथ हम तिथियों के हिसाब से भी पूजा करते हैं। तो सप्तमी तिथि में सूर्य नारायण की वैसे भी बहुत बड़ी कृपा होती है। और कमाल देखिएगा, ज्योतिष विज्ञान की हम बात करें तो 7वीं राशि पर सूर्य नीच के हो जाते हैं और सप्तमी तिथि में सूर्य पूजन करने से प्रसन्न भी होते हैं। तुला राशि पर सूर्य, अब देखो कार्तिक मास चल रहा है ना, तो कार्तिक मास में सूर्य जो है तुला राशि में आ जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जब जब सूर्य कार्तिक मास में आते हैं तो सूर्य नीच राशि के हो जाते हैं और कार्तिक शांति कराने का विधान बन जाता है। जब जो बच्चे कार्तिक के महीने में जन्म लेते हैं तो उनकी कार्तिक शांति, उनकी सूर्य पूजा हमें करा देनी चाहिए। ध्यान रखना ये बात है ना। अब देखो, छठ मैया का बहुत अच्छे से सबने किया। अब सूर्य की हम आपको एक बात और बताएं। बहुत लोगों के नेत्रों में विकार है, बहुत लोगों के शरीर में दर्द रहता है, बोन्स, जॉइंट, बहुत सारी दिक्कतें बहुत लोगों को बढ़ती जा रही हैं। आज का जो समय है वो असंतुष्टि का समय है। आज का समय तुष्टि और पुष्टि का नहीं है। आज का समय रोगों का बनता जा रहा है। आज का समय विरह का, संताप का बनता जा रहा है। आप किसी को भी देख लीजिएगा, बहुत परेशानी की स्थिति में बहुत लोग जीवन को जी रहे हैं। लेकिन सूर्य देवता नियत समय पर आते हैं और नियत समय पर वो अपनी कृपा बरसा करके चले जाते हैं। हालांकि सूर्य हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से अस्त होते हैं, लेकिन अस्त तो होते नहीं, कहीं ना कहीं इनका परचम बना रहता है। सूर्य भगवान की साधना का वर्णन हमारे शास्त्रों में अत्यधिक है। आपको नेत्र विकार हो, आपकी हड्डियाँ दुखती हों, आपके नीज में प्रॉब्लम हो, आप सूर्य की साधना करिए। हमारा बहुप्रचलित मंत्र, मंत्रों का राजा, जिसे हम मंत्रों का मुकुट कहते हैं, गायत्री महामंत्र, इसके देवता भी सूर्य हैं। कोई भी साधक जब गायत्री माता में लयबद्ध होकर के गायत्री मंत्र की उपासना करता है तो उस वक़्त वो सूर्य देवता का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र पढ़ता है और वास्तव में आनंद आता है। और एक चीज़ और आपको अद्भुत बताएं, अब आप कह तो देते हैं कि मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ, लेकिन साधना का मतलब है कि साध करके अपने मन को चहुं ओर से खींच करके, अपने मन को चहुं ओर से खींच करके, जहाँ मन बटा है उसको
वहाँ से ला करके भ्रकुटी में उसको स्थान दे करके तब हम किसी मंत्र की साधना करें, तब उसका हमें पूर्ण फल मिलता है। और सूर्य साधना में तो एक बात विचित्र है, बहुत लोगों ने ऐसा देखा भी होगा, हम अपना अनुभव आपको बता रहे हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी ने अपने अनेकों ग्रंथों में इस बात का बताया है, हवाला दिया है। क्या? कि जब एक साधक साधना करता है, मेरुदंड को सीधा रखता है। मेरुदंड क्या है? हमारी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड कहा जाता है। मेरुदंड में हमारी 3 नाड़ियाँ प्रभावित होती हैं, ईड़ा, पिंगला और मध्य में सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी के नीचे हमारी कुंडलिनी वास करती है। और जिस समय हम सूर्य की साधना करते हैं, सूर्य से सीधा हमारा संपर्क सध जाता है और हमारी बैकबोन में चींटियाँ सी काटने लगती हैं, यानी कि जैसे हल्की हल्की गर्मी लगती है ना व्यक्ति को कमर के ऊपर स्थानों में, तो वो स्थिति सूर्य भगवान की हमारे शरीर में होने लगती है। और जब इस प्रकार की ऊष्मा हमारे शरीर में बढ़ती है, तब कहीं न कहीं हमारी नाड़ियों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, हमारी कुंडलिनी उससे जागृत होने की संभावना बन जाती है और साधक का सीधा संपर्क सूर्य से होने की वजह से उसके 60 चक्र भेदने की कगार पर आ जाते हैं और उसे साधना से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। लेकिन उस स्थिति तक हर साधक नहीं पहुंच पाता। माला में कितने दाने होते हैं? 108। शायद ही कोई ऐसा साधक हो जो 108 दानों पे 108 बात ना सोचता हो। मानते हो ना इस बात को? तो कहने का मतलब, जब आप किसी भी मंत्र सिद्धि को करें तो मन को बांध करके करें, मन को खूंटे पर बांध लें, एक जगह एकाग्र करें, तब आपको सिद्धि अवश्य होगी। आज बहुत लोग धर्म का मजाक उड़ाते हैं। कौन लोग उड़ाते हैं? जिन्हें ना तो मंत्र पढ़ने का पता है, ना कभी उन्होंने ढंग से मंत्र पढ़ा है और ना ही कभी उन्होंने इस चीज़ की इच्छा रखी है। अब वो ये जो चीज़ आपने की नहीं है, तो आप उसके ऊपर कैसे उसे झूठा साबित कर सकते हैं? हम अपने सभी साधकों से कहना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में गायत्री अनुष्ठान अवश्य करें। गायत्री पुरुषरण 24 लाख गायत्री मंत्र पढ़े जाते हैं तब एक पुरुषरण होता है, लेकिन गायत्री अनुष्ठान जो है वो 1.25 लाख मंत्र पढ़े जाएं तो गायत्री का एक अनुष्ठान हो जाता है। आप नियम बना लें, 6 महीने में एक गायत्री अनुष्ठान करें, विधि विधान के साथ करें। उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि उसका पूर्ण विधि विधान कैसे होता है वो एक ऐसा अंक बना करके आपको दे देंगे। और वैसे भी जो लोग परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े हैं, जिनके घर में अखंड ज्योति आती है, उन्हें सब पता ही है। और मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, शांति कुंज हरिद्वार ये नाम ऐसा नहीं है जिसको ना पता हो, सबको मालूम है। आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ से एक पत्रिका निकलती है जिसका नाम है अखंड ज्योति, जो परम पूज्य गुरुदेव की, उसमें समझ लीजिएगा उसमें जान बसती है। तो आप अखंड ज्योति को अपने घर पर ज़रूर लगाइएगा। 150 में भी 200 रुपये तक सालाना इसका खर्चा आता है और हर महीने एक पत्रिका आपके घर आएगी। आपको बहुत लाभ मिलेगा, अनोखी बातें। और इस पत्रिका की सबसे विचित्र बात मैं आपको बता दूं, इस पत्रिका के अंदर आलतू फालतू की बातें नहीं होती हैं। इस पत्रिका के अंदर कभी कोई विज्ञापन नहीं दिया जाता। आज आप अखबार उठा के पढ़िए, आज आप अखबार उठा के पढ़िए, लाइनें 4 मिलेंगी और 40,000 उसमें विज्ञापन मिलेंगे। आप न्यूज़ सुनिएगा, आप टीवी सीरियल देखिएगा, कुछ भी करिएगा, 2 लाइनें आप न्यूज़ की सुनने को मिलेंगी और 1000 आपको उसमें विज्ञापन मिलेंगे। ऐसा क्यों? आप इस पत्रिका को मंगाइए, इसमें कहीं कोई विज्ञापन नहीं होता, केवल कहते हैं ना ठोस सॉलिड ज्ञान उसमें भरा होता है। तो मैं किसी की बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको एक वास्तविकता बता रहा हूँ। पत्रिकाएं बहुत हैं, मैं किसी पत्रिका की बात नहीं कर रहा, लेकिन क्या होता है उनमें ऐड ही ऐड भरी होती है। आप पढ़ेंगे क्या उसमें? पहले पेज पे ऐड, दूसरे पेज पे ऐड, फ्रंट पेज पे ऐड, तो ऐसा नहीं। तो आप इस पत्रिका को ज़रूर मंगाइएगा। और इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें समय समय पर साधकों के लिए आती हैं, आपको इससे बड़ा लाभ मिलेगा। तो आज खैर सूर्य भगवान की बात हमने आपसे की, तो जिन्हें नेत्र रोग हो, रतौंधी का रोग हो, जिन लोगों के जॉइंट दुखते हों, बोन्स प्रॉब्लम हो, चर्म रोग हो, एक्जिमा,
एलर्जी, इस प्रकार की चीज़ें जिनका दामन न छोड़ती हों, या जिन्हें मानसिक असंतोष हमेशा व्याप्त बना रहता हो, उन्हें सूर्य की साधना जरूर करनी चाहिए। सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। आप सुबह सुबह उठें, सूर्य की साधना करें, सूर्य को जल दें। जो कामकाजी लोग हैं, जॉब पे जाने वाले लोग हैं, जिनका जो ये कहते हैं साहब सुबह निकलते हैं शाम को आते हैं, आप संडे का दिन पकड़ लीजिए, 1 घंटा रविवार के दिन आप गायत्री साधना करना शुरू करिएगा, सूर्य की साधना करना शुरू करिएगा। सूर्य की साधना से विलक्षण प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर आता है और हमारे 3 शरीर होते हैं, सूक्ष्म, कारण और स्थूल। स्थूल जो हमें दिख रहा है उसके अंदर सूक्ष्म, फिर उसके अंदर कारण और उसके अंदर सूक्ष्म, 3 शरीर हमारे बसते हैं। तीनों शरीरों के ऊपर गायत्री साधना अपना आधिपत्य बना लेती है। खैर, बहुत सारी बातें आपको बाद में समझ में आएंगी, अभी केवल मोटा माटी इतना समझें कि आप गायत्री मंत्र की साधना अपने जीवन में जरूर करिएगा, सूर्य की साधना जरूर करिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आइए, समय हो चला है आज की आध्यात्मिक साधना से जुड़ने का। दिन सोमवार का है, बाबा शिव शंभू की शरण लेते हैं। आइए ध्यान करें भगवान शिव का। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभू का शुभ आशीष, शुभ स्नेह हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, आज हमने सूर्य की बात आपसे कही, आप ये साधनाएं करिए, आपके जीवन में बहुत लाभ मिलेगा। और आज जैसे कि छठ पर्व का समापन हुआ सूर्य भगवान की साधना के साथ, तो पूरे देशवासियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। ये अनुभव मैं अपनी पत्नी के बारे में शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। मतलब उनकी जॉब चली गई थी किसी रीज़न के कारण, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इन्होंने कुछ मंत्र जप करने के तरीके बताए थे कि मंत्र जप करना है और इस तरह करना है। उससे बड़ा ही चमत्कार हुआ और एक काफ़ी अच्छी बहुराष्ट्रीय कंपनी में उनकी जॉब लग गई। तो ये मतलब एक मंत्र ही ऐसी साधना है जिसमें आप डायरेक्ट भगवान से जुड़ते हो और भगवान से आपकी कम्युनिकेशन होती है।
किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।